ये मेरे साथ एक मजदूर बैठे हैं इस ग्रीन लाइन बस सर्विस पे और ये हाथ में बेलचा उठाए अब भाराकोल से इस्लामाबाद जा रहे हैं मजदूरी की तलाश में। मेरा नाम मोहम्मद अली है। जी मोहम्मद अली। तो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी मजदूरी होती है? बस 400-500-600 कमा लेते हैं दिन का। तो अभी ये बेलचा लेके कहाँ जा रहे हैं? बस मजदूरी की तलाश में जा रहे हैं। अच्छा तो ये क्या है, आपका कितना खर्चा हो जाता था रोज आने जाने का इस्लामाबाद या क्या? तकरीबन 100-150 तो हो जाता था रोज का। जी। वज़ीर आज़म साहब ने ये जो अच्छा इनिशिएटिव दिया है इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो हल हो गया। हम पहले 3-3 गाड़ियों पे सफ़र करते थे, अभी जो है हमें ये जो फैसिलिटी मिली है हम इससे बहुत खुश हैं और अल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब को इस तरह के और काम करने की भी माहौल बहुत अच्छा माहौल है। हम ये समझते हैं कि ये एक स्टाफ वज़ीर आज़म साहब से अपील की करते हैं हम कि वो आगे ठाल चौक तक कम से कम इसको लेके जाएं, क्योंकि हमें ये ज़्यादा मसला होता है वहाँ से आना जाना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी बेटा एंजॉय कर रहे हैं? पहले कभी सफ़र किया? बहुत बुरा तजुर्बा था। जो छोटी गाड़ियाँ होती थी IS छोटे जुबल थे, उसके जो है ड्राइवर और कंडक्टर भी बहुत जो है ना बदतमीज़ होते थे। अक्सर जो है ना उसके साथ लड़ाई होनी होती थी और तंग भी करते थे और गाड़ी भी तंग होती थी। कभी आगे ले जाते थे, कभी पीछे ले जाते थे, कभी जो है ना बहुत तकलीफ होती थी। तो ये बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बेहतरीन माहौल। इस गर्मी में AC की सहूलत मौजूद है, इससे बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा क्या हो सकता है आवाम के गर्मी। हर बंदे में गैरत है, हर बंदा इज्जतदार है, मगर जैसे यो बदनाम करता है और जुबान चलाता है, वज़ीर आज़म को जेब नहीं दी। किसकी बात कर रहे हैं? इमरान की। क्या कहते हैं? माहौल नहीं है इसका अच्छा, ये पूरे मतलब बच्चों का माहौल ख़राब कर रहा है। ये तहजीब तमीज़ तो नहीं है वज़ीर आज़म की, जैसे ये बात करता है। ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है, इसको कुछ तो ख्याल होना चाहिए ना। हर बंदे में खून है, जैसे ये बकवास करता है वो भी कह रहे हैं, तो फिर कितनी खून खराबी हो सकती है। ये बातें अच्छी तो नहीं है इसकी, आपको अच्छी लगती हैं? हाँ तो बस सोच लेना। मैं कितने दिन से कह रही थी कि या अल्लाह में कोई मीडिया पे लेके जाए कि मैं इसको ये पूछूं कि आपके पास तहजीब तमीज़ क्यों नहीं है। किससे पूछे? इमरान को। हाँ। बस इतनी है और क्या करूँ। अच्छा इस बस के सफ़र के बारे में क्या कहें? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। मैं दुआएं करती हूँ कि अल्लाह मियाँ इनको इतनी हिम्मत दे कि ये इस बुरान से पाकिस्तान को निकाल सकें। बहुत तबाह हो गया है। इसका इलेक्शन नहीं हुआ था ना, तो मैं बूढ़ी हूँ, अनपढ़ हूँ, मगर मैंने बोला था हर बंदे को कि ये पाकिस्तान गया है तबाही की बेड़ी पे। कौन? इमरान। हाँ? इमरान का इलेक्शन नहीं हुआ था ना, हाँ। तो मैंने पहले बोला था क्या? कि पाकिस्तान गया तबाही की बेड़ी पे, क्योंकि मेरा कुछ तजर्बा है अपनी उम्र का। अल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ की इतनी हिम्मत दे कि ये इस बुरान से इस अवाम को निकाले। मुझे ये गुस्सा करते रहते हैं कि आप क्यों इतने मीडिया देखती हो, क्यों खबर सुनती हो। मैं इनको बोलती हूँ कि ये नहीं कहो कि वो बच्चा बनाने का है, नहीं, वो बच्चा हमारा बच्चा है, वो भाई हमारा भाई है। जब ये तबाही होती है, ये जब तक खून खराबियाँ होती हैं, फिर हर मुसलमान बीत जाता है ना, कि नहीं है बात ये। इसलिए मैं देखती हूँ ये सब गुस्सा करते रहते हैं कि आप नहीं देखा करो इतने मीडिया, नहीं देखा करो खबरें। यहाँ देखनी पड़ती है ना, अपने ज़ात के लिए तो नहीं ना सोचना, दूसरे के लिए भी सोचना कि किस आग में दुनिया आ गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार इमरान है।
सब दुनिया को पता है। इसे क्या बनाया है इतने अरसे में? जिधर वो प्रोजेक्ट छोड़ के गए उधर ही रहे। इसे कोई काम नहीं करा, कोई काम सिवाय वैसे मैं कसम उठा के कहती हूँ कि हकीकत ये हो मदीना की रियासत बनाने वाला, तो मैं सबसे पहले इसके साथ खड़ी हूँ। मगर ये झूठा है, ये सब कुछ झूठा है, सब कुछ झूठे नाम ले रहा है, झूठी तसल्लियाँ लोगों को दे रहा है, लोगों को खराब कर रहा है। देख लेना ये मेरी बात आप। बहुत फर्क है। वैसे पिंडी से हम आए तो हमारा 150 रुपया लग जाता है, और जो माहौल होता है कैसे? 150 रुपया लग जाता है। माहौल भी गर्मी का और कंजेशन होती है उसमें बैठने की। तो मेट्रो में हम पिंडी वाली मेट्रो में सदर वाली में 30 रुपये में सफर करते हैं। इस गर्मी में बहुत बड़ी सहूलत है। हुकूमत को ऐसे मनसूबे आगे बढ़ाने चाहिए। आप बोले जी जी बहुत ज़्यादा हम खुश हैं। हमारे बजट जितना आउट हुआ था, ये जो ट्रांसपोर्ट चली है इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा।